और लगातार किसानों के छोटे छोटे किसानों के धान को पकड़ा जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। रकबा को रातों रात षड्यंत्रपूर्वक गायब कर दिया जा रहा है। मेड़ को खेत से अलग करने की बात की जा रही है, जो कि बहुत ही दुखद है। और इन सब बातों को छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, किसान भाई देख रहे हैं, और इसका जवाब आने वाले समय में जरूर है। नंबर 2, जो 15 कुंटल की बात है, तो अब भूपेश सरकार बोल रहे हैं कि पहले हम 8 कुंटल खरीदेंगे, दूसरे बार में 7 कुंटल खरीदेंगे। अधिकारी कर्मचारी जो आज दौरा कर रहे हैं, उनका टारगेट किसानों को सुविधाएं देना नहीं है, बल्कि जहां पर खरीदी हो रही है उसको अव्यवस्थित कैसे करना है। परसों की बात है, बिलासपुर में जो 3 सहकारी सोसाइटी के जो खरीदी करने वाले अधिकारी हैं, उनको निलंबित कर दिया कि आपने खरीदी की। ये नहीं बोलते कि आपने ज्यादा खरीदी की, ये बोलते हैं कि आपने गुणवत्ता विहीन खरीदी की। और रोज के इसके स्टेटमेंट, रोज के इनके पॉलिसी से आज किसान इतने दुखी हैं कि उनको धान को निरस्त कर रहे हैं, उसके बाद में उसकी जब्ती बना रहे हैं। 1 एकड़ में 15 कुंटल के नाम से उसके जो मेड़ है उसकी कटौती कर रहे हैं, रकबा की कटौती किए हैं। ये सारे मुद्दे हम लोगों ने विधानसभा में जोर शोर से उठाया, और जोर से उठाने के बाद में आज भी उस समस्या का हल नहीं हुआ है। इसको लेकर के आज कोड़ा तराई में हमारे पूरे रायगढ़ जिला के किसान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, और हम लोग का केवल एक ही मांग है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, आपका जन घोषणा पत्र है, आप उसका पालन करें, आप अपने वादा को निभाएं, 2500 रुपए किसानों के खाता में आप जमा करें, और किसी भी प्रकार के ये जो बहानेबाजी कर रहे हैं कि बोरा में लेकर के आओ, पाला करो, पलटी करो, और उसके बाद में किसानों के धान को रिजेक्ट करो, जब्ती बनाओ, ये सारा नौटंकी समाप्त करें। और नहीं तो किसान तो अभी शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में आक्रोश है, आप कवर्धा चले जाइए, राजनांदगांव चले जाइए, बिलासपुर चले जाइए, महासमुंद चले जाइए, धमतरी चले जाइए, पूरे प्रदेश में सरकार के प्रति इसको लेकर के आक्रोश है। ऐसी सरकार को वास्तविक में नैतिकता के नाते या तो किसानों से माफी मांगना चाहिए, और नहीं तो हाथ उठा देना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई हम वोट लेने के लिए हमने घोषणा कर दी है, लेकिन हम वादा नहीं निभा पा रहे हैं। और बड़ी बड़ी जो बातें कर रही है, आज इसी बात को लेकर के किसानों के समस्याओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और किसान मिलकर के इस आंदोलन को किए हैं। और हम शासन से मांग करते हैं कि किसानों के धान को खरीदें, उनके साथ अन्याय ना करें। किसान इस देश प्रदेश के अन्नदाता है, अन्नदाता का अपमान न हो। ये केंद्र के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे? केंद्र परमिशन नहीं दे रहा, 2500 के लाख लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस समय घोषणा पत्र जारी हुआ, हमने तो कहा विधानसभा में कि वो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, वो सरकार के छत्तीसगढ़ की भी घोषणा पत्र नहीं थी। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को कोई प्रधानमंत्री पूरा करे, मैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था नहीं देखा हूं। अपने गलती को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास न करें। और राहुल गांधी को तो इन्होंने हाथ में गंगा जल पकड़ा करके कहा कि हम केंद्र के भरोसे नहीं, अपने भरोसे हम खरीदेंगे, अपने दमदारी से खरीदेंगे। आज वो समय आ गया है दमदारी दिखाने का। बीजेपी ने किस तरह की रणनीति आगे बनाई है किसानों को? बीजेपी किसानों के साथ खड़े हुए हैं, 15 साल तक उनके धान के खरीदी किए हैं। आज हम यदि सत्ता में नहीं है तो इसके मतलब ये जवाबदारी है कि हम किसान के साथ नहीं है। आज भी हम किसानों के साथ में हैं। जब तक उनके धान की खरीदी नहीं होगी, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, जो भी जहां जाना पड़ेगा, हम किसानों के साथ में खड़े होंगे। निकाय चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ेगा? निकाय चुनाव में तो भाजपा वैसे जीत करके आ रही है। भूपेश बघेल जी ने शुरू में रायगढ़ में भी आकर उन्होंने कहा कि हम प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे, लेकिन जब सर्वे रिपोर्ट गया और सर्वे में बताया कि कांग्रेस के बंटाधार होने वाली है, तब उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में भी पार्षद भाजपा के चुन करके आ रहे हैं, और नगरीय निकाय में सरकार भाजपा की बनेगी, मेयर भाजपा की बनेगी। बैलेट के बजाय ईवीएम को या बैलेट से कराना चाह रहे हैं लोग। हमने तो हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने केस लगाया है, हम लोगों ने भी लगाया है कि ईवीएम मशीन में होनी चाहिए, उसके ऊपर विश्वास है। लेकिन इनको लगता है कि उससे ज़्यादा कि कैसे पार्षद के माध्यम से, कैसे बैलेट पेपर के माध्यम से, एन प्रकार रास्ता कैसे अडाप्ट करें, कैसे उसका निकाल लें। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ये ठान करके बैठी है कि कांग्रेस को जिस प्रकार से लोकसभा में जवाब दिया है, ये दोबारा ठोकने का समय आ गया और जनता इस बार ठोकेगी।